हेलो स्टूडेंट्स, बीए सेकेंड ईयर की भूगोल की क्लास में स्वागत है आप सभी का। आज इसमें हम भील जनजाति के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भील जनजाति है भारत की प्राचीनतम जनजाति है और गोंड जनजाति, संथाल जनजाति के बाद ये तीसरी बड़ी जनजाति है। सबसे अधिक जनसंख्या गोंड जनजाति की है, फिर संथाल जनजाति और उसके बाद भील जनजाति। भील जनजाति की जनसंख्या लगभग 28 लाख है और यह जनजाति राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और भील शब्द की जो उत्पत्ति है भील शब्द की उत्पत्ति यह संस्कृत के भील से हुई है, जिसका अर्थ होता है धनुष। जिसका अर्थ धनुष होता है, क्योंकि ये भील आदिवासी लोग हैं, ये धनुष बाण का प्रयोग अधिक करते हैं। ये पराक्रमी होते हैं, साहसी होते हैं और मुगलों के आने से पहले, ठीक है, मुगलों से पहले, ठीक है, मुगलों से खासकर मुसलमानों से पहले, ठीक है, मुसलमानों से पहले इनका राज्य हुआ करता था, एक शासक हुआ करते थे ये दक्षिणी राजस्थान में। लेकिन उसके बाद जब मुसलमान आ गए भारत में तो ये जंगलों में और दुर्गम क्षेत्रों में चले गए अपने रीति रिवाज और सभी को ये बचाने के लिए। तो ये उसके अलावा जो भील है तो महाराणा प्रताप है, जो मेवाड़ की सेना में भी इनका प्रमुख स्थान रहा है भीलों का। उसके अलावा जो प्राचीन भारतीय ग्रंथ है जैसे रामायण और महाभारत है, वहां भी इनका उल्लेख मिलता है। फिर नेक्स्ट है निवास क्षेत्र, भीलों का निवास क्षेत्र। भीलों का जो निवास क्षेत्र है वो प्रमुख रूप से राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ये पर्वत के निवासी है, पर्वतों पे अधिक रहते हैं, जैसे विंध्याचल, सतपुड़ा और अरावली पर्वतमाला है। यहाँ ये इनका घर है भीलों का। भील राजस्थान और गुजरात से लेकर पश्चिमी मध्य प्रदेश और उत्तरी महाराष्ट्र तक ये विस्तृत है, फैले हुए हैं। इन जहाँ ये रहते हैं वहाँ की जलवायु उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। वर्षा यहाँ पे 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ जो तापमान है, गर्मियों का तापमान लगभग 35 से 40 डिग्री और सर्दियों का जो औसत तापमान है वो 18 डिग्री तक होता है। जो वर्षा है वो मध्य जून से सितंबर तक होती है और यहाँ घने वृक्ष पाए जाते हैं। जहाँ आदिवासी जहाँ होंगे वहाँ वो जो क्षेत्र है वृक्ष से और वनों से ये आबाद रहेगा वो, ठीक है। फिर नेक्स्ट है इनके शारीरिक लक्षण। भील ऊंचे कद और हष्ट पुष्ट होते हैं। इनका रंग है वो तांबे के समान होता है और बाकी जो अन्य जो शारीरिक विशेषताएं हैं वो एक सामान्य भारतीय की तरह होती है। राजस्थान के जो भील है वो अपने आप को शुद्ध भील मानते हैं। जो शुद्ध भील है उन्हें उजरा भील भी कहते हैं और जबकि जो कालिया भील है वो मिश्रित भील कहलाते हैं। कई विद्वान इन्हें भारत की जो द्रविड़ जनजाति है उससे संबंधित भी मानते हैं और कुछ विद्वान इन्हें विदेश से आया हुआ भी मानते हैं। कुछ विद्वानों का मत है कि ये भूमध्य सागरीय प्रदेश और पश्चिम एशिया से प्रवास करके यहाँ आए हैं, लेकिन अधिकतर मानव शास्त्री है वो भीलों को भारत का ही मूल निवासी मानते हैं। निवास क्षेत्र शारीरिक लक्षण के बाद
अब बात करेंगे इनकी अर्थव्यवस्था की। भील लोग हैं ये स्थायी रूप से कृषि कार्य करने लगे हैं अब। तो इनकी जो जीविका है वो पशुचारण, वनों पर और आखेट और शिकार पर निर्भर करती है। और कुछ भील है जो खान में या कारखानों में अन्य जगह मजदूरी और नौकरी भी करते हैं। ये अपने परिवार के भरण पोषण के लिए मोटे अनाज, साग सब्जियां, पशुओं के लिए चारे की फसलें उगाते हैं। भूमि इनकी अनुपजाऊ होती है और कृषि इनकी वर्षा पे निर्भर करती है। ठीक है, तो वनों से ये कंदमूल प्राप्त करते हैं। कृषि वर्षा पर निर्भर करती है, तो जो प्रोडक्शन है अन्न का वो कम होता है, तो इसके लिए शिकार भी करते हैं, वनों पे निर्भर करते हैं। जो भील साधन संपन्न है, जिनके पास अधिक जमीन है, पशु है, जो धनवान माने जाते हैं, वो कुछ व्यापारिक फसलें जैसे कपास, तंबाकू और मूंगफली का उत्पादन भी करते हैं। लेकिन जो गरीब है भील, वो केवल जीवन निर्वाह के लिए ही कृषि करते हैं, अपने भरण पोषण के लिए ही कृषि करते हैं। अर्थव्यवस्था के पश्चात हम बात करेंगे भोजन की, कि भील है इनका भोजन किस तरह का है। भील मोटे अनाज जैसे मक्का, ज्वार, बाजरा, चना, उड़द, उसके अलावा साग सब्जी, पशुओं का मांस, कंदमूल, जंगली फल, इनका उपयोग करते हैं भोजन में। इसके अलावा जो भील अपने आसपास के क्षेत्रों में नौकरी या मजदूरी करते हैं, वो वस्तुओं को खरीदकर अपना आहार बनाते हैं, यानी खरीदकर वो अपना पेट भरते हैं। भील एक निपुण शिकारी होते हैं और पशुओं का मांस ये बड़ी रुचि के साथ खाते हैं। तालाबों से ये मछलियां भी पकड़ते हैं और सेवन करते हैं उनका। और जो शराब है उसके भी ये बड़े शौकीन होते हैं। उत्सवों के अवसर पर ये मांस का भोजन करते हैं और शराब पीते हैं। भोजन के पश्चात भीलों के वस्त्र। अब गर्म जलवायु के रहने वाले लोग हैं ये भील, तो वस्त्र इनके कम ही होते हैं। वस्त्रों में इन्हें भीलों को दो भागों में बांटा गया है। एक तो लंगोटिया भील, दूसरा है पोतीता भील। इन दो भागों में बांटा गया है इनको वस्त्रों के। तो जो लंगोटिया भील है वो केवल कमर के नीचे अपने लंगोट ही पहनते हैं, बाकी ये कुछ नहीं पहनते। और जो पोतीता भील है ये धोती और कुर्ता दोनों ही पहनते हैं। लंगोटिया भीलों की जो संख्या है वो एमपी और यानी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अधिक है। ठीक है, ये मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में इनकी संख्या अधिक है लंगोटिया भीलों की। स्त्रियां गले में और हाथ और पैर में तांबे, पीतल या मिश्र धातु के आभूषण पहनती हैं। स्त्रियों के हाथ में हाथी दांत की चूड़ियां, चांदी के कड़े, गले में चांदी की भारी हंसुली, पैर में चांदी के कड़े और हाथ पैरों की अंगुलियों में ये चांदी के छल्ले, जिसे बिछिया भी कहते हैं, वो ये पहनते हैं। पुरुष भी हाथों में चांदी या लोहे के कड़े पहनते हैं। नेक्स्ट है ग्रह एवं अधिवास। भीलों का ग्रह और अधिवास है। नेक्स्ट, भील अपना जो गांव है वो ऊंचाई पे बनाते हैं, क्योंकि ये पर्वतों में रहते हैं तो ऊंचाई पे अपने गांव बनाते हैं।
ये अपनी झोपड़ियाँ पेड़ की टहनियों से, घास फूस से और उन्हें फिर गारे से लीप कर अपनी झोपड़ियाँ है बनाते हैं। इनकी झोपड़ियों को फना कहते हैं। झोपड़ी को ये फना कहते हैं। और जो झोपड़ियों का जो समूह होता है, जो एक गांव में जो जितने व्यक्ति रहते हैं समूह में, उसे पाल कहते हैं। ठीक है, झोपड़ी को फना कहते हैं और झोपड़ियों का जो समूह है उसे पाल कहते हैं। पाल या गांव कहते हैं। कुछ लोग पत्थर की दीवारें भी बनाते हैं और इनके एक मकान में ये 2 से 3 कमरे बनाते हैं। आंगन और बरामदा भी इनमें होता है। आंगन में ये अपना सामान रखते हैं और बरामदे में ये पशुओं को रखते हैं। गृह और अधिवास के पश्चात उपकरण और औजार। अब आदिवासी व्यक्ति हैं तो उपकरण वगैरह इनके साधारण ही होते हैं, जैसे कुल्हाड़ी, फावड़ा, खुरपी, लकड़ी का हल, कुदाल। और कुल्हाड़ी इनकी बहुउपयोगी होती है क्योंकि वनों से लकड़ी काटना, घर बनाना, शिकार करना, कई कामों में कुल्हाड़ी का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा ये धनुष बाण का भी प्रयोग करते हैं। जब ये धनुष बाण के द्वारा शिकार करते हैं। तालाबों से ये मछलियां भी पकड़ते हैं और उसके लिए ये जाल का प्रयोग करते हैं। अंत में है सामाजिक संगठन। भीलों का सामाजिक संगठन। भील समाज पितृसत्तात्मक है और एक कुल में एक ही पूर्वज से संबंधित इनके वंशज है रहते हैं और प्रत्येक कुल का अलग अलग नाम होता है। कुल का नाम ये पौधों और जानवरों के नाम पे रखते हैं। इस प्रकार जो भील है इनमें अनेक कुल पाए जाते हैं, जो एक गांव में सामान्यतः एक ही कुल के सदस्य निवास करते हैं और प्रत्येक कुल का एक अलग चिन्ह होता है। और ये जो चिन्ह है वृक्ष, पशु या पौधे के नाम पर होता है। आपदा और उत्सवों के समय कुल के सभी सदस्य अपने गण चिन्ह से संबंध देवी देवताओं का आह्वान है करते हैं। भीलों के अधिकांश जो वर्ग है वो हिंदू देवी देवताओं को मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। और इनमें प्रमुख रूप से जो हनुमान है, बजरंगबली है, उनका महत्व अधिक है इनमें। हालांकि कुछ भील मुसलमान भी हैं, क्योंकि जब मुगलों का शासन था औरंगजेब के समय कुछ भील लोगों को बलपूर्वक धर्म परिवर्तन करवा दिया गया था, तो कुछ भील है मुसलमान भी है। भीलों में पिता का जो स्थान प्रधान होता है और आर्थिक और पारिवारिक जो नियंत्रण है वो पिता के हाथ में ही होता है। विवाह के पश्चात लड़के अलग घर बना लेते हैं, लेकिन जो संपत्ति है वो पिता के ही नियंत्रण में रहती है और वो आवश्यकता अनुसार अपने पुत्रों को वो संपत्ति वितरित करता है। भीलों में विवाह लड़का लड़की के वयस्क होने पर किया जाता है। एक बहुत ही अच्छी बात है इस जनजाति में, इसमें बाल विवाह नहीं किए जाते हैं। भील बाल विवाह नहीं करते हैं, विधवा विवाह इनमें होते हैं। उसके अलावा जो भील है बहुपत्नी विवाह भी इनमें होते हैं, यानी एक से अधिक पत्नियां होती हैं। इनमें 2 तरह के विवाह है जो प्रचलित है। पहला है गंधर्व विवाह यानी प्रेम विवाह, दूसरा है अपहरण।
अपहरण में ये युवक है किसी युवती का अपहरण करके उससे बलपूर्वक शादी कर देता है। तो इसमें भीलों में परंपरा के अनुसार लड़के का पिता है जो लड़की को धन और कुछ वस्त्र देकर इसमें शादी होती है, जिसे वधू मूल्य कहते हैं। अब जो जिन पुरुषों की शादी नहीं होती है भील समुदाय में, उन्हें बहुत ही निम्न माना जाता है। ठीक, उसके अलावा कुछ ऐसे गरीब भील भी होते हैं जो वधू मूल्य नहीं दे पाते हैं। जो भील वधू मूल्य नहीं दे पाते हैं वे अधिकतर अपहरण विवाह करते हैं। किसी कन्या का अपहरण करके उसे बलपूर्वक ये विवाह कर लेते हैं। इनके एक ही गोत्र में विवाह नहीं होते हैं, अलग अलग गोत्र में ये विवाह करते हैं। भील बहुत से हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन उनमें अंधविश्वास भी है। इसलिए ये भूत प्रेत और जादू टोनों में विश्वास करते हैं। ये लोग मृतकों का दाह संस्कार करते हैं और मृतक के मुंह में, मरे हुए व्यक्ति के मुंह में ये मदिरा यानी शराब डालते हैं और जो डेड बॉडी होती है, जो मृतदेह होती है, उसका सिर ये उत्तर दिशा में रखते हैं। मृत पूर्वजों की याद में भी लोग स्मारक भी बनवाते हैं। एक स्मारक शिला होती है वो बनवाते हैं। भील कृषि उपकरणों और औजारों की पूजा भी करते हैं। आम, केला, पीपल, ये जो वृक्ष है इनको ये पवित्र मानते हैं, इनकी पूजा करते हैं। पीपल वृक्ष है उसकी टहनियों को और पत्तों को तोड़ना ये पाप मानते हैं, इनमें वर्जित माना जाता है। फिर है भीलों का स्वभाव। भील नृत्य प्रेमी और संगीत प्रेमी होते हैं। होली, दीपावली, इसके अलावा और भी कोई इनके उत्सव होते हैं तो भील समूह में नृत्य करते हैं। नाच गाने का इनको बहुत ही अधिक प्रेम रहता है, इनका बहुत अधिक ये उत्सव है, उत्सवों का ये आयोजन करते हैं। भील विविध प्रकार के नृत्यों के लिए प्रसिद्ध हैं और ये नृत्य, संगीत और मदिरा का खुलकर प्रयोग करते हैं, यानी शराब खूब पी जाती है। भील ईमानदार होते हैं, पराक्रमी और विश्वासी होते हैं, किंतु अशिक्षा और जंगली जीवन के कारण ये अंधविश्वासी है। हालांकि अब कुछ भील हैं जो समाज की मुख्य धारा से जुड़ने लगे हैं और वो सरकारी नौकरियों में भी भील हैं, वो अब आने लगे हैं। हालांकि इनका शोषण भी किया जाता है साहूकारों के द्वारा, लेकिन अब जो भील है ये पढ़ने लगे हैं, क्योंकि अब ये पर्वतों से उतरकर मैदानों में आ गए हैं। मैदानों में ये आके आधुनिक जो सभ्यता है उससे जुड़ने लगे हैं। उसके अलावा जो महाराणा प्रताप है उनकी सेना में भी भीलों का प्रमुख स्थान रहा है और इन्होंने मुगलों के साथ लड़ाइयाँ भी लड़ी है। तो ये थी भील जनजाति, जो कि बहुत ही साहसी, निडर और पराक्रमी एक जनजाति है। तो आज के लिए इतना ही। तब तक घर पे रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।